best, all the best. Woo. That's it. आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। संभव और संभावना। देवियों सज्जनों, 24 सितंबर 2014 यानी आज से 5 साल पहले एक इतिहास रचा गया था। आज ही के दिन हमारे देश ने मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित कर दिया था, वो भी पहले ही प्रयास में। आज हम सब के लिए एक और गर्व की बात यह है कि चंद्रयान 2 ने हमारे और चांद के बीच की दूरी को मिटा दिया है और चांद को हमारी पहुंच में ले आया है। देवियों सज्जनों, संभावना से लेकर संभव होने तक की यात्रा का सबसे सटीक उदाहरण है ये 2 महान घटनाएं। दरअसल हमारे सामने संभावनाएं हर जगह, हर कदम और हर पल में आती रहती हैं, लेकिन एक संभावना तभी संभव हो सकती है जब हम अपने प्रयास से संभावना में से ना शब्द को मिटा दें। तो देवियों सज्जनों, इसी ना को मिटाते रहना हम सबके जीवन का संघर्ष है, हम सबके जीवन की सफलता भी है। फिर भले ही वो यहां का मंच हो या अंतरिक्ष, है कि नहीं? वैसे एक संभावना को संभव करने का उद्देश्य लेकर आज मेरे सामने बैठे हुए हैं श्री आदित्य गुलिया जी। कल का खेल खत्म होते हुए उन्होंने हॉट सीट तक पहुंचने की जो यात्रा थी उसे तो इन्होंने संभव कर दिखाया। अब हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि ये करोड़पति बनकर अपने सपनों को भी संभव कर सकें। बहुत बहुत बधाई आपको आदित्य। तो आदित्य जी ये इंदौर से हैं, मध्य प्रदेश से, और ये एक स्टूडेंट है, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं आजकल आप आदित्य? सर मैं IIM इंदौर में IPM नाम का एक कोर्स है वो पढ़ रहा हूँ। IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यस सर। पहले से ही आपने सोचा था कि आप ये मैनेजमेंट कोर्स करना चाहेंगे? नहीं सर ऐसा नहीं है। मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था, फिर उसके बाद उसकी तैयारी के जब मैं कर रहा था तो उससे मन उठ गया, तो उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी आर्ट्स के कोर्स में एडमिशन लेना चाहता था, प्रेफरेबली पॉलिटिकल साइंस में। फिर मैंने इसका भी एग्ज़ाम दिया था जिसको IPM AT बोलते हैं, मैंने उसका भी एग्ज़ाम दिया था। तो वहाँ पे मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एडमिशन हुआ और मेरा यहाँ पे भी एडमिशन हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि दिस इज़ अ बेटर चॉइस, मेरे पास 5 साल के बाद एक प्रोफेशनल डिग्री होगा, तो इसके लिए मैं इसलिए इस लाइन में आ गया। एक साथ कितने इम्तिहान दे रहे थे आप? सर बहुत सारे इम्तिहान दे रहे थे, अब ये मेरे को याद भी नहीं है कि मैंने कितने इम्तिहान दिए थे उस टाइम पे। एक साथ बहुत सारे दिए थे। हम लोगों की तो एक इम्तिहान देने में हालत खराब हो जाती है। हो गई थी, और आपको एक एक नहीं 2-2 जगह से एडमिशन मिल गया। यस सर। हम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाह रहे थे कि हमारा एडमिशन हो जाए, तो जहाँ गए थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हमको एडमिशन ही नहीं मिला। नहीं सच बोल रहा हूँ मैं आपको। ने कहा सर आप साइंस के लायक नहीं हैं, आप आर्ट्स कीजिए, BA में कीजिए तो शायद आपको हम सोचेंगे। हमने कहा नहीं, हमको साइंस ही चाहिए, क्योंकि हमने किया हुआ था सीनियर कैम्ब्रिज, और सीनियर कैम्ब्रिज में सब जितने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इसमें हमको A आया था, एक कहीं पर हमको B आ गया था, तो उसकी वजह से उन्होंने हमको नहीं दिया। तो नहीं मिला तो हम चले गए, चंडीगढ़ पहुंच गए हम, गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़, वहाँ जा करके एडमिशन मिल गया BSc में। फिर तकरीबन 20-25 दिन वहाँ गुजारने के बाद पता चला कि हमको एक और कॉलेज में, क्रोडीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया साइंस में। हम आ गए वहाँ। पहले दिन ही 45 मिनट का जो लेक्चर होता है ना, उसमें पता चला कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमको आर्ट्स ही लेना चाहिए था, साइंस के बारे में कुछ पता नहीं, आज भी हमको कुछ पता नहीं है। बहरहाल तो आप अपने साथ में अपने पिताजी को लाए हैं यहाँ पर, और उनका स्वागत करते हैं हम। राजेश कुमार जी, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और साथ में कौन है आपके? सर मेरी मम्मी आए हैं जी, प्रणाम करता हूँ आपको, और आपका भी स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और मेरी बुआ जी हैं और मेरी कजन सिस्टर। ओह, सब लोग आए हुए हैं। जी सर। वाह, बहुत बधाई आपको। कैसा लग रहा है आपको आदित्य को यहाँ देख करके? बहुत बहुत अच्छा सर। जी जी। आपके सामने बैठने की हिम्मत है सर, इसमें मेरे को ये देख के बड़ी खुशी हो रही है। जी जी, लेकिन इस लायक बने ना, तभी तो यहाँ आ सके। ओके आदित्य, बहुत जल्दी हम आपको
गेम के रूल्स बता दें क्योंकि ये हमारे लिए अनिवार्य है, ज़रूरी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा धनालय खड़ा हो जाएगा आपके सामने। 15 प्रश्नों का धनालय है। शुरुआत होती है 1000 रुपये से और चलते चलते हम चलते हैं 15वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। बीच में 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपये का, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपये का पड़ाव, और 10वें प्रश्न को पार करने के बाद जो हमारी चोटी का प्रश्न है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, वो खुल जाता है द्वार। आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइंस आपके लिए रखी हुई। ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप उत्तर मांग सकते हैं। 50-50, 2 जो विकल्प हैं वो मिट जाएंगे और 2 रहेंगे बाकी। फ्लिप द क्वेश्चन, ये 3rd लाइफलाइन है, अलट पलट। ये अगर प्रश्न आपको समझ में ना आए या पसंद ना आए, इसे आप बदल सकते हैं। और आखिरी अंतिम लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। तो मैं अपने जितने भी दर्शक हैं उन्हें बता दूं कि आज के हमारे एक्सपर्ट हैं आज तक की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्पेशल प्रोजेक्ट्स अंजना ओम कश्यप जी। तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अंजना जी, एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंजना जी आपके साथ रहेंगे पूरे खेल के दौरान, और जब कभी भी इनकी आवश्यकता पड़े आदित्य इनसे पूछ लीजिएगा। बहुत गुणी है ये, सब प्रश्नों का उत्तर मालूम होता है इनको। ओके आदित्य, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक मुहावरा है जिसका अर्थ किसी काम को पूरा करने में सभी प्रयत्न करना होता है? Which of these is a proverb that indicates the making of an all-out effort in completing a task? A. स्वर्ग से नर्क तक यात्रा। B. जमीन आसमान एक करना। C. दिल्ली से लाहौर तक भागना। या D. गंगा और यमुना एक करना। सर प्लीज लॉक बी, जमीन आसमान एक करना। श्योर हैं? यस सर। ताला लगाने लायक? जी। कंप्यूटर महाशय, आदित्य कह रहे हैं बी पे ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं आदित्य, 1000 रुपए जीत गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 मूल्य आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डेबिट कार्ड का उपयोग करके भारत में ऑनलाइन लेन देन करते समय आपको इनमें से कौन सा विवरण दर्ज करना होगा? While doing an online transaction in India using a debit card, which of these details would you be required to enter? A. PAN. B. Residential address. C. Card's expiry date. और D. आधार नंबर। पैन नंबर, आवासीय पता, कार्ड की एक्सपायरी तिथि या आधार नंबर। सर प्लीज लॉक सी, कार्ड्स एक्सपायरी डेट। कार्ड्स एक्सपायरी डेट? यस सर। श्योर है? जी। ताला लगाने लायक? जी बिल्कुल। ओके, सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। कार्ड्स एक्सपायरी डेट इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 2000 रुपए जीत ले आपने। कार्ड से भुगतान करने के लिए कार्ड होल्डर का नाम, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर और पिन आदि की जरूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल्य। तीसरा प्रश्न आदित्य आपके सामने ये रहा। फिल्म 3 इडियट्स और उड़ता पंजाब में करीना कपूर के किरदार का पेशा क्या था? फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं आदित्य? सर बहुत कम। जितने लोग आते हैं सब यही कहते हैं बहुत कम, फिर भी उत्तर सही दे देते हैं। What was the profession of Kareena Kapoor's character in 3 Idiots and in Udta Punjab? A. Engineer. B. Fashion designer. C. Actress. और D. Doctor. इंजीनियर, फैशन डिजाइनर थी, फिल्म अभिनेत्री थी या डॉक्टर? सर मैं ऑडियंस पोल ले। ऑडियंस पोल। शांत हो जाएं घड़ीमान जी। आदित्य को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम, मांग रहे हैं उत्तर ऑडियंस से। ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। ऑडियंस मदद कीजिए आदित्य की। सब लोग सर हिला रहे हैं, मतलब कि उनको कहीं ना कहीं उत्तर मान। ओके, वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और 15 सेकंड मिलेंगे आपको। फिल्म 3 इडियट्स और उड़ता पंजाब में करीना कपूर के किरदार का पेशा क्या था? ए. इंजीनियर, बी. फैशन डिजाइनर, सी. एक्ट्रेस
ये डी डॉक्टर और आपका समय शुरू होता है अब। डी डॉक्टर पे मिल गया है 98%। अपनी ही कामयाबी पर जनता ताली बजा रही है। सर प्लीज लॉक डी। डी पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 3 इडियट्स 2009 में पिया और उड़ता पंजाब 2016 में प्रीति उनका नाम था। एक लाइफलाइन चली गई, 3 अभी भी बची हुई हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जलोढ़, काली, लाल और लेटराइट इनमें से किसके प्रकार हैं? Alluvial, black, red and laterite are types of what? A. Cyclone. B. Rain. C. Soil. D. Cloud. सर प्लीज लॉक सी सॉइल। C. Soil. यस सर। श्योर है? यस सर। चक्रवात, बारिश, मिट्टी, बादल। आपने कहा मिट्टी। ताला लगा दें? जी। सी मिट्टी, सॉइल पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आदित्य बिल्कुल सही है, आपने 5000 रुपए जीत लिए। भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और इन मिट्टियों की किस्मों को 5 भागों में बांटा जाता है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी व रेतीली मिट्टी। इनके बारे में जानकारी थी आपको? ये अलग अलग टाइप की होती है? नहीं। यस सर थी। मालूम था आपको? Yes, sir. अरे वाह। मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं कि साइंस पढ़ रहे हैं आप? सर वो स्कूल में पढ़ा है। अच्छा स्कूल में पढ़ा था, अभी तक याद है आपको? Yes, sir. बहुत खूब, हम तो सब भूल ही गए। ओके, 5वां प्रश्न, ये खेल का पहला पड़ाव है आदित्य। रेडी? 10,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए आपको और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस संगीत वाद्य यंत्र को पहचानिए जो ताल वाद्य यंत्र परिवार से जुड़ा है। आइडेंटिफाई दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच बिलोंग्स टू द परकशन फैमिली ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, अभी आपको एक हम तस्वीर दिखाएंगे, उसी से आपको अनुमान लगाना होगा। तस्वीर दिखाया जाए कंप्यूटर जी? देख लिया? जी। ऑप्शन रखूं? Yes, sir. ओके, और आपके ऑप्शन हैं ए मंजीरा, बी मोरसिंह, सी खंजरी या डी मृदंग। मंजीरा, मोरचंग, खंजरी या मृदंग। सर प्लीज लॉक ए मंजीरा। ए मंजीरा यस सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। लॉक करने लायक? जी सर। ए पे ताला लगाइए कबीर जी। यस, इट्स द राइट आंसर। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने आदित्य, बहुत बहुत बधाई आपको। मंजीरा तालवाद्य यंत्र परिवार से जुड़ा है। आमतौर पर यह भजन और कीर्तन जैसे भक्ति गीतों में इस्तेमाल होता है। मंजीरा को दोनों इस उंगली में पकड़ के ऐसे ऐसे बजाते हैं। ओके, हमने एक वीडियो बनाया हुआ आपके ऊपर, उसे दिखाते हैं सबको। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मैं कभी कभी घर आता हूँ, हमेशा नहीं आता, बहुत कम आता हूँ मैं घर। मैंने आज तक कभी सरप्राइज भी नहीं दिया था मम्मी पापा को, तो मैंने सोचा इस बार ही घर आने का सरप्राइज देते हैं। खोल तो दो। सरप्राइज तो बहुत ही अच्छा था। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो आएगा आज। हमें तो यही था कि वो मुंबई जाके भी मिलेगा हमें। ये सरप्राइज होता है क्या? मेरा नाम आदित्य गुलिया, मेरी फैमिली ओरिजिनली सोनीपत से है और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर में IPM की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो जब बच्चा पढ़ाई में एक आगे निकलता है तो ऑब्वियसली बात है, जो बाप को फीलिंग होती है अंदर से, जो खुशी होती है वही होती है। मैं प्राउड फील करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, इसलिए नहीं कि भाई ये मेरा बेटा है, मैं कई एंगल से इसको जज करता हूँ, इसकी नॉलेज जज करता हूँ, समाज के बारे में क्या सोचता है वो जज करता हूँ, और हमारे बारे में क्या सोचता है, परिवार के बारे में क्या सोचता है। मेरे को ऐसा लगता है इसकी फीलिंग सबके लिए ठीक है, तो उससे मेरे को शांति मिलती है कि नहीं, मेरा बहुत सारा काम हमने ठीक किया है, जो इसको ठीक पढ़ाया है, इसको ठीक शायद संस्कार दिए। उसको इस तरीके से बड़ा किया हमने कि वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने
उसको पैम्पर नहीं किया हमने कभी भी कि सिंगल चाइल्ड है तो जो भी उल्टी सीधी जिद करे हम मान जाएंगे। केबीसी आने से मेरे बस इतना ही एक्सपेक्टेशन है कि मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँ, जो मैंने पढ़ा है आज तक वो मैं वहाँ पे निकाल सकूँ कि वो हाँ ठीक है मेरे को आता है। ये जो आपने सरप्राइज दिया, कहाँ से चल के आए थे आप? सर मैं इंदौर से वापस आया था। अपने मैनेजमेंट स्कूल से? हाँ वहाँ जी, से? हाँ जी। तो वहाँ छुट्टियाँ वगैरह नहीं मिलती हैं? सर इतनी नहीं मिलती हैं, वो शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट होता है हमारा। तो उसमें कैसे मिल गई छुट्टी आपको? सर क्लासेस छोड़ के गया था मैं। ओहो, बंक किया आपने, लेकिन नहीं सर, लीव अच्छे लेके इरादे गया से था बंक मैं। किया आपको? नहीं सर, लीव बाकायदा लीव लिया था मैंने कॉलेज। अच्छा अच्छा, लीव लेकर के किया? बंक नहीं किया मैंने। ऐसे नहीं कि छोड़ छाड़ के चले आए? हाँ, छोड़ छाड़ के नहीं गया। हॉस्टल का जीवन कैसा रहता है? सर हॉस्टल का जीवन स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया कि मुश्किल था मेरे लिए, पर एंड में मैंने सेटल इन किया। मेरे दोस्त थे मेरे साथ, दोस्त काफ़ी बनाए मैंने। अभी भी छोटा ही ग्रुप है लेकिन मेरे लिए वो काफ़ी हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं हम सारे। तो अपना काम खुद करना सीखा मैंने। पहले भी मम्मी सिखाते थे, तो अब मैंने और ज़्यादा मैं थोड़ा सा और इंडिपेंडेंट हुआ कि अपना काम में अगर मैं मम्मी नहीं है साथ में तो मैं कर सकता हूँ अपना काम। ऐसा मेरे को बना दिया गया है, हॉस्टल ने बना दिया है। खाना का थोड़ा सा गड़बड़ है? हाँ, थोड़ा थोड़ा। ओहो। भाई साहब, क्या है कि हमने भी कई बार हॉस्टल में अपना जीवन व्यतीत किया है। स्कूल का जो हॉस्टल होता है, बोर्डिंग में जैसे होता है ना, वो जो कॉलेज में आकर के हॉस्टल होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि स्कूल में जो बोर्डिंग होता है वहाँ पर बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं। यहाँ नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, ये करो, इतने बजे सो जाना, इतने बजे उठना। लेकिन कॉलेज के हॉस्टल में जब आते हैं तो बड़ा एकदम स्वतंत्र हो जाते हैं हम लोग। आप अपनी स्वतंत्रता का उदाहरण दीजिए, कैसे थे आप हॉस्टल में? सच सच बोल दीजिए। नहीं सर, सच बोलते हैं। कोई ना सुन रहा है ना देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, हाँ, तो आप बोल दीजिए। बिल्कुल। आपस में रहेगी हमारी और आपकी बात। सर मैंने कभी भी अपनी इंडिपेंडेंस का कोई फायदा नहीं उठाया। क्या बात कर रहे हो यार जी आदित्य, सर, प्लीज बिल्कुल। ऐसा मत कहो यार। सर बिल्कुल। वो बात ठीक है कि हम लेट सोते हैं या फिर लेट उठते हैं, वो तो नॉर्मल बात है, वो ज़्यादा इंडिपेंडेंस का फ़ायदा उठाने नहीं कह सकते। पर मैं ज़्यादा बाहर भी नहीं घूमता हूँ। जब काम होता है या फिर कभी हमें बाहर खाना खाने जाना होता है अपने दोस्तों के साथ मिलके, उतना ही बाहर घूमता हूँ मैं। नॉर्मल रहता हूँ, अपनी नॉर्मल लाइफ जीता हूँ सर। वहाँ पे भी कोशिश यही रहती है। यार हम बहुत निराश हो गए हैं आपसे। अब बाहर ही नहीं गए, हॉस्टल में से थे हम तो हर दिन चले जाते थे बाहर। हमारा जो कमरा था ना हॉस्टल का, वो जो कंपाउंड दीवार है उसके बहुत नज़दीक था। तो हालांकि कॉलेज में वो गेट वेट बंद कर देते थे, उधर द्वार रहता था, वहाँ कर देखे कि कोई बाहर ना जाए। हम लोग खिड़की से निकल के दीवार फांद के निकल जाते थे। और पीछे कमला मार्केट था हमारे, खाना पीना और रात को जाकर के कोई पिक्चर देखना। अब पैसा होता नहीं था हमारे पास, तो जाकर के वो जो टिकट वाला है उसको बोलते थे, यार जाने दो यार, खड़े होकर के देख लेंगे पिक्चर। तो वो बहुत आराम से हमको कहीं नीचे बैठा दे, हम लोग देखते थे। फिर रात को बहुत लेट आते थे। आपने कभी भी ऐसा नहीं किया आदित्य? नहीं सर, अब तक मैंने कभी भी नहीं किया। बहुत कठिन शब्द दूंगा मैं आपको यहाँ से, ऐसे नहीं। आदित्य आगे बढ़ते हैं। अब से आपको मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 60 सेकंड। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके सामने अब ये रहा। इनमें से किसके संस्कृत संस्करण का टैगलाइन है स्वतंत्र विश्व विज्ञान कोशः? The Sanskrit version of which of these has the tagline स्वतंत्र विश्व विज्ञान कोशः? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, बी विकिपीडिया, सी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका या डी नेशनल जियोग्राफिक एटलस। सोच लीजिए इसको, अभी भी 30 सेकंड बाकी है आपके पास। यू कैन थिंक इट आउट। स्वतंत्र विश्व विज्ञान कोशः। मैं लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन, शांत हो जाए, घड़ी मान जी। एक और लाइफलाइन लेंगे आदित्य। आपके पास 3 बची हुई है। 50-50 फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। सर 50-50। 50-50 ओके। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, 50-50 लाइफलाइन को।
अब जो दो गलत विकल्प हैं ये मिट जाएंगे, मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। ए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बचा है, बी विकिपीडिया। सर बी विकिपीडिया। श्योर है? जी ताला लगाने लायक? जी सोच लिया अच्छी तरह? जी सर। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। क्या चल रहा था आपके मन में आदित्य? सर मेरे को नेशनल ज्योग्राफिक और विकिपीडिया में कंफ्यूजन था। नेशनल ज्योग्राफिक तो स्वतंत्रता से उसका कोई लेन देन नहीं। सर वही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को। ये सही जवाब दिया आपने, 20,000 रुपए जीत गया। विकिपीडिया एक मुक्त ज्ञानकोश है, इसके संस्थापक हैं जिमी वेल्स और लैरी सैंगर। घर के जीवन में और हॉस्टल के जीवन में आपको क्या अंतर मिला आदित्य? सर हॉस्टल के जीवन में मुझे सारा काम खुद करना है। घर पे मम्मी कभी-कभी, होती हैं, हाँ, जी। तो कभी कभी हेल्प करता हूँ मैं, ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाता। घर पे जाके मम्मी ज़्यादा काम नहीं करवाती मुझसे। खाना बहुत अच्छा मिलता है सर घर पे। हॉस्टल में तो उन्होंने एक बात कही थी जब वो आपका सामान जो है पैक कर रहे थे कि इधर उधर की कुछ भी चीज़ वो मांग लेता हम उसको दे देते हैं। नहीं सर, वो कह रहे थे कि इधर उधर की कोई भी डिमांड होती है तो वो पूरी नहीं करते थे। ऐसा कहा था आपने? हाँ जी सर। ओहो, मैंने तो कुछ और ही सुना। सर ये कहा था कि सिंगल चाइल्ड है तो पैम्पर्ड नहीं, हमें अच्छा, इसको पैम्पर नहीं करना चाहिए। नहीं सर। हाँ जी यदि आपको पैम्पर करना होता तो क्या करती आप? सर, इसकी हर जायज नाजायज डिमांड माननी होती। फिर कोई ऐसी जायज डिमांड? सर सोचना पड़ेगा। नाजायज डिमांड? स्कूल में फ़ोन लेना। स्कूल में फोन लेना? जी। फोन क्यों लेना? क्योंकि सर उस टाइम पे फ़ोन का नया नया चलन हुआ था। उस टाइम पे जब मैं 10th 12th तक था। क्या करते आप फोन के साथ? सर सोशल मीडिया। किन के साथ सोशल मीडिया करते हो? सर नहीं, फिर आप बात समझ गए ना मैं किधर जा रहा हूँ? जी सर। मतलब माता पिता हैं, कोई बात नहीं, अब तो खुलेआम हो गई बात। जी बिल्कुल। अगर कोई ऐसा हो तो यहीं बोल दीजिए। नहीं सर, कोई सब भी कुछ नहीं। पार करवा दूंगा मैं। नहीं सर, कुछ भी नहीं है। बोल ही दें आप भाई नहीं साहब। है सर, नहीं। नहीं आप आपस में रहेगी ना बात, क्या है? नहीं सर नहीं है, कोई भी नहीं है। नहीं है इनके पास, बोल दिया इन्होंने। ओके, 7वां प्रश्न आ रहा है, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। आदित्य, ये रहा। इस पहलवान का नाम क्या है? अभी एक आपको हम वीडियो दिखाएंगे। What is the name of this wrestler? वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। जब मैं 19 साल का था, जब मैं सीनियर पहलवान होकर आगे ब्रोंज मेडल जीत रहा हूँ वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो उसके बाद मन में और भी मतलब प्रेरणा मिली कि भाई हाँ मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ। 2014 में जब एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने दोबारा से देश के लिए सिल्वर मेडल जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी और एशियन गेम्स में भी। आपके सामने विकल्प रखता हूं आदित्य। ए सुशील कुमार, बी योगेश्वर दत्त, सी बजरंग पूनिया या डी पवन कुमार। बहुत चर्चित रहती है अभी। जी सर। सर प्लीज लॉक सी बजरंग पूनिया। सी बजरंग पूनिया? जी। श्योर है? जी ताला लगा दिया जाए। जी। बजरंग पूनिया कह रहे हैं आदित्य सी, ताला लगाया जाए। यस, यू राइट, वेल प्लेड। ओह, 40,000 रुपए जीत गए आप आदित्य। बजरंग पूनिया एक फ्री स्टाइल पहलवान है, वो 65 kg वेट कैटेगरी में compete करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं आदित्य। 8वां प्रश्न आ रहा है और ये है 80,000 रुपए के लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस राज्य में 2019 में 5 उप मुख्यमंत्रियों को नियुक्त किया गया है? In which of these states have 5 deputy chief ministers been appointed in the year 2019? A. Andhra Pradesh, B. Arunachal Pradesh, C. Goa, D. Chhattisgarh। सर प्लीज लॉक ए आंध्र प्रदेश। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। सर आता है मुझे। आता है आपको? जी। श्योर है? जी फाइनल उत्तर आपका? जी, आंध्र प्रदेश ए। ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस, यू आर राइट, वेल प्लेड।
80,000 रुपए जीत गए आप आदित्य। आदित्य, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में हैं। जी सर। आगे चल के क्या करेंगे फिर आप? हमने सुना शायद आप यूपीएससी में जी सर, प्रवेश करना मेरा इंटरेस्ट है यूपीएससी देने के लिए। मैं अभी सोच रहा हूँ कि पहले 1-2 साल जॉब करूँ, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस लूँ, उसके बाद मैं अपना यूपीएससी आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ जी। ताकि मैं जाके अपने देश की सेवा कर सकूँ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। या और आईएएस वगैरह में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की जो है आवश्यकता पड़ती है, और अगर आपके पास मैनेजमेंट डिग्री होगी तो वो बहुत ही सहायक रहेगी आपके जी लिए। सर, बिल्कुल। ओके, गुड थिंकिंग आदित्य, बहुत अच्छा सोच रहे हैं Thank आप। you, ओके, आगे बढ़ते हैं इसी सोच के साथ। नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस गायक, जो लोकसभा सांसद भी हैं, की आवाज है? Which singer, who is also a Lok Sabha member of Parliament, is speaking here? आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। मेरे बारे में यही है कि हुए हैं इश्क नाम के बुजुर्ग ए दोस्त, हम फकीर भी उसी सिलसिले के हैं। छोटा सा उदास सा गांव है पंजाब में, शफीपुर उसका नाम है। तो उसमें मैं पैदा हुआ, तो फिर आप सबकी दुआओं सदका पूरी दुनिया में मैंने पीस और अमन का ही मैसेज दिया है। सुन लिया जी सर। आप सुन रहे थे, अभी आप ऐसे ऐसे कर रहे थे नहीं सर, मैं साथ तो में। मुझे लगा कि क्योंकि हमने बोला है कि वो गायक हैं तो आपने उनके कोई गाने आने को सुनकर ऐसा तो नहीं ना? नहीं सर, ओके, अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए मनोज तिवारी, बी हंसराज हंस, सी बाबुल सुप्रियो, या डी निरहुआ। सर प्लीज लॉक बी, हंसराज हंस। यही था ऐसे। यस सर। हंसराज हंस भी पता लगाया जाए कंप्यूटर जी, और बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत खूब आदित्य, 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिए, 1,60,000 जीत गए आप। हंसराज हंस पंजाबी और सूफी संगीत के गायक। इनके मशहूर गानों में दिल तोते तोते हो गया, हाँ जी, थोड़ा दिल कदी होया तोते तोते नहीं होया? नहीं सर, नहीं होया ही नहीं कदी। नहीं सच बोल दे यार, तू आदित्य बोल ही दे यार। सर, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं। और दूसरा गाना था दिल चोरी साडा हो गया, है भी नहीं होया। नहीं सर। आदि इसी तरह के इनके गीत हैं। ये भाजपा के सदस्य हैं। आदित्य, अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। आपके पास 2 लाइफलाइन बची हैं, 2 लाइफलाइन चली गई हैं। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। काविन, जो मैसेजिंग ऐप हाइक के संस्थापक और सीईओ हैं, इनमें से किस दिग्गज उद्योगपति के बेटे हैं? काविन, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द मैसेजिंग ऐप हाइक is the son of which of these industry stalwarts? Okay? A. Sunil Bharti Mittal, B. Anil Ambani, C. Anil Agarwal, D. Gautam Adani. सर मैं लाइफलाइन लूंगा। शांत हो जाएं घड़ीमान जी, 23 सेकंड हैं आपके पास बचे हुए। आदित्य, लाइफलाइन ले ली है। आपके पास 2 बची हुई लाइफलाइन है, एक है फ्लिप और दूसरा है आस्क द एक्सपर्ट। सर आई विल टेक फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। कबीर जी, फ्लिप द क्वेश्चन, इसको अंकित किया जाए। आदित्य, प्रश्न बदलने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। किसी एक को चुनिए। सर ए सुनील भारती मित्तल। ए सुनील भारती मित्तल पे ताला लगाया जाए। This would have been the right answer. ये सही उत्तर है। आपका मन जो कह रहा था, आप उधर नहीं गए। सर मुझे कंफ्यूजन था सुनील भारती मित्तल और अनिल अग्रवाल में। ओके, अब तो ये अवसर निकल गया है। जी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस खेल में तकरीबन 11 विषयों को लेकर के एक सूची बनाई जाती है
वो सूची ये है और आपने किसी एक विषय को चुना है और वो विषय है करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। ओके कंप्यूटर जी, करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर आदित्य गुलिया जी के सामने नया प्रश्न रखिए और ये रहा अगला प्रश्न। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2019 में किस राज्य से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया है? Former Prime Minister Dr. Manmohan Singh has been elected as the member of Rajya Sabha from which state in the year 2019? A. Rajasthan, B. Punjab, C. Uttarakhand, D. Madhya Pradesh. सर ए राजस्थान। Sure? यस सर। जल्दी उत्तर दे दिया आपने। यस सर। फाइनल? जी सर। ए राजस्थान, था लगा जाए कंप्यूटर जी। Yes, it's the right answer. Well played. और चेक आ गया है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। बोला ना आदित्य, 3,20,000 रुपए का चेक, ऑल योर्स। आपको आपके जीवन में किसने प्रोत्साहित किया? कहां से आपको इंस्पिरेशन मिला है? सर अगर इंस्पिरेशन अगर हम देखें मेरा देखे जाए तो मेरे फादर हैं जी। कहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी, गांव के एक स्कूल से, वहाँ से वो हॉस्टल में रहे, वहाँ से उन्होंने बीटेक किया अपना अमरावती यूनिवर्सिटी से। उसके आगे फिर उन्होंने काम करना शुरू किया तो अपनी काम के साथ साथ उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से एमटेक किया। तो एक नॉर्मल ज़िंदगी से शुरू करके कहाँ वो हमारे परिवार को एक अच्छी जगह लेके आए हैं। तो वो मेरा इंस्पिरेशन है कि उस परिवार को और थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, जितना मैं अपना योगदान दे सकूं उस चीज़ में मैं उतना दे सकूं, उसको ट्राई करता रहता हूं। पर मुझे नहीं लगता कि जितना उन्होंने किया है उतना मैं कर पाऊंगा अपने लिए, अपने पे। आपकी सोच अच्छी है, लेकिन कभी इस तरह के जो लोग प्रभावित करते हैं ना आपको, एक तो उनकी सराहना करनी चाहिए, वो तो है ही, लेकिन हमेशा ही सोचना चाहिए कि हम प्रयत्न करें कि उनसे भी, जैसे आप कह रहे हैं कि उनसे भी आगे बढ़ सकें, है कि नहीं? जी। और कहीं ना कहीं हम सब के अंदर ये होता है कि जो नाम या जो ख्याति या जो कुछ भी परवरिश हमें मिली है अपने माता पिता से, उसका हम पूरा ध्यान रख सकें, उसको ठीक तरह से आगे बढ़ा सकें और कहीं ना कहीं जा करके अपना नाम इतना बना सकें जी। कि वो जाने जाए आदित्य के पिता के नाम से, है कि नहीं? जी बिल्कुल। हाँ। कुछ बात एक हमको बाबूजी की हमारी कविता से याद आ रही है। कविता का शीर्षक था वसीयतनामा, जी। विल। तो उसमें एक पंक्ति उनकी बहुत अच्छी थी, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर अच्छा पुत्र है तो क्यों हम उसके लिए धन इकट्ठा करके दें, और अगर बुरा है तो भी हम क्यों इकट्ठा करें। फिर उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी उसमें कि कहा गया कि अपने बेटों के लिए आप क्या छोड़ के जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, मेरे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आदित्य कि आप सही मानों में अपने पिता के उत्तराधिकारी होंगे। थैंक यू सर। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आदित्य बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। एक तो घड़ीमान जी शांत हो जाएंगे, आपके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय ही समय रहेगा जी। और जो हमारी चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ का 16वां प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है जी। यहां से बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा, क्योंकि आपकी 3 लाइफलाइन चली गई हैं आदित्य, एक ही बची है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि जितने भी उम्मीदवार यहां आते हैं बहुत सारी लाइफलाइन उनकी खो जाती है, लेकिन बहुत सोच समझ कर खेलते हैं और कभी कभी करोड़ रुपए भी जीत कर जाते हैं। बिल्कुल। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके सामने आदित्य ये रहा। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को इनमें से किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? For which criminal case were Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru sentenced to death by hanging? Options ये रहे: A. Kakori conspiracy case, B. Lahore conspiracy case, C. Kanpur conspiracy case, D. Howrah conspiracy case.
काकोरी षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस या हावड़ा षड्यंत्र केस। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा, लेकिन खेलिएगा जरूर आप। क्या चल रहा है मन में आपके आदित्य? सर याद कर रहा हूँ कि किस में क्या था। कई बार इम्तिहानों में तैयारी के समय आपने इसके बारे में पढ़ा हो। खेलिएगा जरूर, क्योंकि आप लीस्ट ड्रेस पे हैं, कुछ आप खोएंगे नहीं। एक लाइफलाइन बची है, 3 चली गई। सही उत्तर देंगे 6:40। क्या जानते हैं आप इन केसेस के बारे में? आप कह रहे थे सर हल्का हल्का याद है, ज़्यादा कुछ याद नहीं है मेरे को। हिस्ट्री में थोड़ा सा वीक हूँ मैं। कुछ भी नहीं याद है? मेरे को याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या था। किस ओर ध्यान जा रहा है आपका? मेरा कानपुर और लाहौर की तरफ ध्यान जा रहा है, मेरे को याद नहीं है। लेकिन क्या करना चाहेंगे आप? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? जी सर। क्योंकि महाशय आदित्य अपनी आखिरी लाइफलाइन आस्क दी एक्सपर्ट को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। और अंजना ओम कश्यप जी आइए और मदद कीजिए आदित्य गुलिया जी की। अंजना जी, प्रश्न तो आपने सुन लिया होगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इनमें से किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं मैं और 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। सही उत्तर दीजिए और आदित्य को जितवाइए। ए काकोरी कंस्पिरेसी केस, बी लाहौर कंस्पिरेसी केस, सी कानपुर कंस्पिरेसी केस या डी हावड़ा कंस्पिरेसी केस? बहुत गंभीर लग रही हैं आप। सही उत्तर जी मेरे हिसाब से, क्योंकि अब आप पूछते हैं सर तो वैसे ही थोड़ा इंसान घबरा जाता है, बट लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बी, क्योंकि रेवोल्यूशनरीज ने जिस तरह से तीनों को एक साथ डेथ सेंटेंस दिया। सर बी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। श्योर है? पूछ लीजिए आप इनसे। जी सर, जी सर, मेरे को भी यही लग रहा था। आपको यही लग रहा था? जी, कंफ्यूजन था पर थोड़ा सा। मेरे को क्या करेंगे आप? मैं मैम के साथ जाऊंगा। बी लाहौर कंस्पिरेसी केस पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। अंजना जी आप सही हैं बिल्कुल। 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। भाई साहब, कितनी बार आपने सोचा कि हाँ यही है और फिर आप कहते नहीं हम लाइफलाइन लेंगे? सर फिर दूसरा आंसर भी लगता है कि ये भी हो सकता है, मेरे को याद नहीं आ रहा था एग्जैक्टली। लेकिन 3 बार तो ये हो चुका, जो आपने सोचा वही सही था। लाहौर रेलवे स्टेशन पर सॉन्डर्स की हत्या करने के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया, जिसमें तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। बिल्कुल सही जवाब। अब आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आ रहा है। 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से बांग्लादेशी ऑलराउंडर एक ही टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले और हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र क्रिकेटर बने? Which Bangladeshi all-rounder was the first and only cricketer to score a century and claim a hat-trick in the same test? A. Mashraf Murtaza. B. Shakib Al Hasan. C. Sohag Ghazi. D. Khalid Mahmood. नो लाइफलाइंस आदित्य। सही उत्तर देंगे 12,50। गलत नीचे ले आएंगे 3,20 पे। कभी भी आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं।
क्रिकेट वगैरह आप देखते हैं, क्या लगता है आपको इनमें से सर कौन इतना शाकिब अल हसन है लग जी? रहा है उनको। शाकिब अल हसन लग रहा है। सोहाग गाजी अभी खेलना शुरू किया उन्होंने थोड़े दिनों पहले। खालिद महमूद का नाम नहीं सुना मैंने। क्या करना चाहेंगे आप आदित्य? सही उत्तर आपको देंगे 1250, गलत नीचे ले आएंगे 320 पर। क्या चल रहा है आपके मन में आदित्य? सर वही मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सोहाग गाजी अभी खेलना शुरू किया उन्होंने। खालिद महमूद का मैंने नाम नहीं सुना अभी तक। मशरफी, मुर्तज़ा और शाकिब अल हसन। दो चीजें हैं आपके सामने, या लॉक करवाएं या क्विट करें। सर बी शाकिब अल हसन। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। लॉक कर दिया जाए? जी। कबीर महाशय, आदित्य बहुत सोच समझ के कह रहे हैं बी शाकिब अल हसन। ताला लगाइए। आदित्य ये गलत उत्तर है। सोहाग गाजी इज द राइट आंसर। ये सोहाग गाजी ने 2013 में न्यूजीलैंड के खिलाफ किया था। आदित्य आप 3,20,000 पे नीचे आ गए हैं, लेकिन आप बहुत सुंदर तरीके से खेलें। जी सर। और हम जानते हैं कि ये 3,20,000 भी आपके जीवन में बहुत भारी महत्व रखते हैं। क्या कीजिएगा इनका? सर सोचा नहीं है कुछ भी। अभी नहीं सोचा? ओके। कहाँ जाएगा ये रुपया? मेरे ख्याल से पापा के अकाउंट में। पक्का नहीं कह सकता। ऑलराइट आदित्य, बहुत बहुत बधाई आपको। तो एक बार फिर तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। 3,20,000 रुपया। तो आदित्य, आपने जो रकम जीती हुई है वो हम डिजिटली अब ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। ये देखिए, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। अब होगा ट्रांसफर नाउ। 1 2 3, ठीक है? 320 कंफर्म किया। 3,20,000 आपके अकाउंट में गया। बहुत ही तेजी से जाता है। एंड आदित्य, अब एक फोटो लेंगे। पिताजी अगर आप आएंगे फोटो लेने के लिए। आदित्य ग्यूलिया इंदौर मध्य प्रदेश से आए और अच्छा खासा खेल रहे थे। एक गलत उत्तर हो गया उनका। 3,20,000 रुपए यहां से जीत करके गए हैं। और अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे कंटेस्टेंट्स तैयार हो जाइए। भाई साहब, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। धन्यवाद सर आपका। आपने ऐसा पीला कहने का वक्त जो मेरा आपने मन पहना है और इधर चंदन लगाया हुआ है, वाह क्या बात है। ओके, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शब्दों को इस क्रम में लगाएं कि ये स्वच्छ भारत अभियान का नारा बन जाए। Arrange these words in the correct order to form the tagline of स्वच्छ भारत अभियान। Ready contestants, आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए कदम, बी स्वच्छता, सी एक, डी की ओ। Arrange these words in the correct order to form the tagline of स्वच्छ भारत अभियान। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है C1, फिर आता है ए कदम, फिर आता है बी स्वच्छता और डी अंत में की ओर। एक कदम स्वच्छता की ओर, यह है सही क्रम CABD। और CABD के रूप में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है वो ये रहे। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज दिव्या लखा 2.80 सेकेंड। Well done. 2.80 seconds come. Come on, sit.
Well done, Divya. Big hand. दिव्या सज्जनों, इस वक्त मेरे सामने जो बैठी हैं वो एक नेशनल लेवल आर्चर यानी कि एक तीर अंदाज हैं, दिल्ली की दिव्या अदलखा जी। बहुत बहुत बधाई आपको। अचानक कैसे कैसे तीर अंदाजी हो गई आपको? सर पापा एक स्पोर्ट्समैन थे। ही वाज अ बैडमिंटन कोच इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो वहीं से स्पोर्ट्स की सनक तो थी अंदर की करना है, और शुरू से उनके साथ जाती थी फील्ड पर। तो खेल में रुचि हमेशा से थी, बट ये था कि बैडमिंटन ही क्यों, क्योंकि देख चुकी हूँ खेलता, और मैं हमेशा कुछ नया ट्राई करने की फिराक में रहती हूँ, चाहे कुछ भी हो लाइफ में। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2010 दिल्ली में हुए थे, तब पापा के साथ गई मैं देखने, एंड आई वाज सो इंट्रिग्ड बाय द आइडिया कि लोग येलो के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, दैट बुल्स आई। तो तब लगा कि कैसे, मतलब इतना तो मारना है, इतना क्यों मेहनत करते लोग इतने सालों से। तो तब लगा कि एक बार करके देखा जाए। तो जब मैंने उठाया तो एक बार तो मेरे हाथ से गिर गया वो, एंड भारी होता है वो बहुत तीर भारी कमान। होता है सर, बहुत भारी होता है। तो मुझसे बोला गया कि इसके बस की बात नहीं है, इसको आप ले जाइए यहाँ से। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि करके दिखाना है, ऐसे कैसे किसी ने बोल दिया कि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि हमेशा से बहुत पैशनेट रही हूँ लाइफ में। तो उठाया, एंड इंडियन बो होता है उससे स्टार्ट किया। 3 टाइप के बोज होते हैं, इंडियन, रिकर्व एंड कंपाउंड। इंडियन बो से मैंने शुरू किया, स्टैंडर्ड 10th में थी मैं तब, एंड स्टेट नेशनल्स फिर धीरे धीरे मेहनत करके खेलने लग गई थी। पापा का सपना था कि अर्जुन अवार्ड लेकर आना है, तो वो तो पूरा करना ही है। मतलब आई ऑलवेज वांट टू डू द बेस्ट, ये नहीं कि ये ही करना है, लेकिन बेस्ट करना है, चाहे किसी भी तरीके से करना है। तो यही है कि एशियन गेम्स इसका अभी तक हाईएस्ट लेवल है जिस पे हम जा सकते हैं। तो अभी उसके लिए पहले मुझे इंडियन टीम में आना पड़ेगा, जिसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। जब तक पापा थे उससे पहले मैं ऑलमोस्ट टॉप 16 में आ गई थी, बट उसके बाद सर्कमस्टांसेस कुछ सपोर्ट नहीं करे। उसके बाद फिर अब शुरुआत है कि अब दोबारा तो आपकी तैयारी चल रही है अभी एशियन गेम्स वगैरह के लिए? जी सर, जी सर। ऑलराइट, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ थैंक यू सर। दिव्या जी, और बहुत बहुत बधाई आपको। जल्दी से खेल के जो नियम है आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाता है 15 प्रश्नों का। 1000 रुपये से शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते हम जाते हैं 15वें प्रश्न पर। 2 पड़ाव आते हैं, 5वें प्रश्न और 10वें प्रश्न पर। 10वें प्रश्न के बाद चोटी का जो प्रश्न है 7 करोड़ का, वो खुल जाता है। 4 लाइफलाइंस, ऑडियंस पोल, 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन और आस्क द एक्सपर्ट। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर स्पेशल प्रोजेक्ट्स अंजना ओम कश्यप जी। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर और धन्यवाद आपका अंजना जी। दिव्या जी हमारे सामने विराजमान है, आपका आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे। तो दिव्या जी, क्या ख्याल है आपका? गेम शुरू किया जाए? चलिए दिव्या सज्जनों, इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। थोड़ा सा जोश आ जाए हाथ में, रेडी दिव्या जी? पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस हिंदी शब्द का अर्थ टेलीफोन होता है? Which Hindi word means the telephone? A. दूरबीन, B. दूरभाष, C. दूरदृष्टि या D. दूर दराज? सर इट्स बी, दूरभाष। दूरभाष ताला लगा दें? जी सर। B पे ताला लगाइए। दूरभाष बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1000 जीते। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह है 2000 रुपए के लिए। दिव्या जी, अगला प्रश्न ये रहा। अगर कोई अपनी भतीजी के साथ खेल रहा है तो वो किसके साथ खेल रहा है? If someone is playing with their bhatiji, with whom are they playing? A. Husband sister, B. Sister's husband, C. Brother's daughter, D. Father's wife. पति की बहन, बहन का पति, भाई की बेटी या पिता की पत्नी? सर भाई की बेटी, C। C. जी सर। ब्रदर्स डॉटर। ताला लगा दें? सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यहाँ बिल्कुल सही है आप। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डेटा कि इनमें से कौन सी इकाई सबसे बड़ी है? Which of these units of data size is the largest? A megabyte, B gigabyte, C kilobyte या D byte? बी, गीगाबाइट। श्योर है? जी सर। ताला लगा दें? जी सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये सही जवाब है आपका। 3000 रुपए जीत गए आप।
1 byte is 8 bits. 1 kilobyte is 1024 bytes. 1 megabyte is 1024 kilobytes. And 1 gigabyte is 1024 megabytes. Okay. कभी आपने कोई ऐसा ऐप बना हो जो आपको आपकी तीरंदाजी में काम आया हो? सर उसमें और एक्चुअल तीरंदाजी में जमीन आसमान का फर्क है। Really? जी सर। उससे कुछ नहीं सीखा जा सकता? नहीं सर, मतलब स्कोरिंग एप्स होती हैं जिससे आप स्कोर कर सकते हैं, जैसे आप स्कोर कर रहे हैं और वो आप रिकॉर्ड करके ऐप में देख सकते हैं। बट नॉट खेलने। तो उससे कंपेयर कर सकते हैं आप? जी सर, मतलब आपकी परफॉर्मेंस का एक रिपोर्ट बन जाता है जो आप एनालाइज कर सकते हैं। गुड, ओके। आगे बढ़ते हैं दिव्या जी। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में मैच का एक गेम जीतने के लिए कम से कम 21 पॉइंट्स की जरूरत होती है? In which of these sports do you have to win at least 21 points in order to win a single game in a match? A. Tennis. B. Volleyball. C. Kabaddi. D. Badminton. सर इट्स डी बैडमिंटन। Sure? जी सर। फाइनल उत्तर? फाइनल। डी पे ताला लगाया जाए। बैडमिंटन एंड इज द राइट आंसर। प्रत्येक मैच में 3 गेम्स होते हैं जिनमें प्रत्येक गेम जो है वो 21 पॉइंट्स का होता है। 20 ऑल होने पर जो पहले 2 अंक की बढ़त हासिल करता है वो गेम जीतता है। एंड 29 ऑल होने की स्थिति में 30वें पॉइंट को जीतने वाला उस गेम को जीतता है। बैडमिंटन, आप बैडमिंटन कभी नहीं खेली? सर खेलती हूँ, खेलते हैं? ऑफिस में तो मैं रेगुलरली बैडमिंटन खेलती हूँ और वैसे भी बैडमिंटन इज वन ऑफ माय फेवरेट स्पोर्ट बिकॉज़ पापा उसी से। और भारत में बड़ी प्रगति हो रही है बैडमिंटन में। पीवी सिंधु ने देखिए yes. विश्व खिताब जीत लिया है। yes. और अपने बहुत ही उनके जो कंपेटिटर थे उनको 3-4 बार पहले वो हार चुकी उनके साथ, और अभी जब जीता उन्होंने एकदम लताड़ दिया 21-7 21-7 से। बहुत बहुत बधाई। ओके दिव्या जी, एक दिन आप भी देश का नाम रोशन कीजिए, तीरंदाजी करके मार दीजिए तीर एकदम जोर से। 5वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 10,000 रुपए। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय मान्यता अनुसार इनमें से कौन से राजा हमेशा सच बोलने के लिए जाने जाते थे? According to Indian belief, which of these kings is famous for always telling the truth? A. परीक्षित, B. शल्य, C. हरिश्चंद्र या D. दुष्यंत? सर सी हरीशचंद्र। श्योर है? जी सर। लगा दें ताला? लॉक किया जाए। सी हरिश्चंद्र कबीर महाशय, बिल्कुल सही उत्तर। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र के दिए अपने वचन को निभाने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र को बेच डाला था। वचन दे दिया उन्होंने और उन्होंने बेच डाला था। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने दिव्या जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अब यहां से आपको प्रत्येक प्रश्न को उत्तर देने के लिए मिलेंगे 60 सेकंड। हमने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कैन वी हैव द वीडियो फर्स्ट? मेरा नाम दिव्या लखा है। मैं ESI मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम कर रही हूँ एज अ UDC। बेसिकली आई एम प्रोफेशनली एन आर्चर। मैंने नेशनल मेडलिस्ट हूँ। पापा मेरे को कॉमनवेल्थ गेम्स में लेके गए दिखाने के लिए कि व्हाट आर्चरी इज़। तब आर्चरी का एक सनक लगा कि मुझे खेलना है, बट उनका सपना था कि मैं अर्जुन अवार्डी बनूँ। तो मैं हर रोज़ स्टेप्स ले रही हूँ इंडियन टीम में जाने की तरफ और एशियन गेम्स में कंट्री को रिप्रेजेंट करने की तरफ कि एक दिन तो अर्जुन अवार्ड ला के रहूँगी। पापा का नाम है मिस्टर भूपेंद्र कुमार एंड वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत ही रिनाउंड बैडमिंटन कोच रहे हैं। इन जनवरी 2018 उन्होंने मुझे बुलाया ICU में जब वो थे और हाथ पकड़ के बोले, बेटा मैं जा रहा हूँ और अपनी माँ का ख्याल रखियो। उस दिन से मैं टूट चुकी थी बिकॉज ऐसे कैसे बोल सकते हैं वो। बहुत बचपना रहा था मेरे अंदर जब तक पापा थे, मतलब सब कुछ उनसे ही पूछना फॉर एवरी डिसीजन। मैं 24 घंटे पापा के साथ फ़ोन करती थी, पापा ऐसा हो गया, हर छोटी चीज़ के लिए। जो मैंने सीखा है वो तब नहीं पता था, लेकिन उनके जाने के बाद जो रियलाइजेशन हुई है ना वो अब हुई है। बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग होना वो अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ।
मॉरली एंड कैरेक्टर वाइज जो मैं हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ, क्योंकि अब मुझे लोग बोलते हैं कि भूपिंदर की याद नहीं आती है, क्योंकि दिखती है कि तू ही है। फादर के एक्सपायर होने के बाद मैंने जो दिव्या को सारी जिम्मेदारियां संभालते हुए देखा, जिस तरह से दिव्या ने अपनी मदर को संभाला, वो सच में मतलब मुझे लगता है कि सब बच्चियों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया दिव्या ने उसके माध्यम से। कैसा रहा आज का दिन? बहुत बढ़िया। दिव्या तो मेरी एकदम अलौकिक है। पहले भी ध्यान रखती थी पापा और मेरा, अब तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। केबीसी इस वक्त तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बिकॉज अभी जो प्रेशर है ऑन मम्मा नॉट मी कि उन्हें मुझे सेटल करना है, तो वक्त कम है और उम्मीदें ज़्यादा हैं। जो मम्मा ने खोया है वो उन्हें वापस देना है। बहुत बहुत बधाई आपको दिव्या जी। आत्मबल है आप में, बहुत आत्मशक्ति है। क्या हुआ था आपके पिताजी को? सर पापा को लिवर का दिक्कत था। 2016 में बहुत माइनर लेवल पे स्टार्ट हुआ, बट इवेंचुअली 2017 में भी से ज़्यादा दिक्कत स्टार्ट हुई जब हॉस्पिटल्स के चक्कर लगने शुरू हुए। मतलब फाइनेंशियली भी हम लोग बिल्कुल डूबते जा रहे थे। अपना जो हमारा घर था वो मॉर्टगेज किया हमने एंड वो खोना पड़ा। मेरे मास्टर्स के फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे एंड उस दिन मेरी बुक्स भी सब अंदर थी, सब कुछ हमारे पास, कुछ भी खाने को नहीं था, कुछ नहीं था, एंड दे लॉक्ड द हाउस। इस इंसिडेंट के बाद से वो थोड़ा टूट गए थे। तो फिर 2018 जनवरी में बिल्कुल ही डिटोरेट हो गई उनकी हालत और तब से वो उभर नहीं पाए। मतलब पहले नॉर्मल वार्ड्स में रह के जैसे ट्रीटमेंट लेकर आ जाते थे, बट उसके बाद से वो नहीं उससे निकल पाए। ये जो घर था ये आपका अपना घर था? जी सर, अपना। किन्हीं परिस्थितियों की वजह से आपको मॉर्गेज रखना पड़ा और उन्होंने बंद कर दिया और आपको बाहर निकाल दिया? जी सर, मतलब विदिन 5 मिनट से हुआ कि आप बाहर निकले। मेरे एग्जाम्स थे लास्ट फाइनल ईयर के एंड मेरी बुक्स अंदर थी, हमारे कपड़े सब अंदर थे एंड हमें कुछ नहीं मिला एंड वी वर जस्ट थ्रोन आउट। ऐसे कैसे कोई कर सकता है सर? जब एक बार मॉर्गेज हो गया मकान तो आपको अपना सामान वामान ले जा सकते थे। बाद में हुआ, 2-3 महीने बाद हमें सामान मिला अपना, बट तब 2-3 महीने हम विदाउट एनी फूड एंड ऐसा कुछ रहा हमारा। दिव्या जी, हम उम्मीद करते हैं कि इन कठिनाइयों से आप अब निकल आई हैं बाहर और इसी तरह आप प्रयत्न करते रहिए। आपकी जो भावनाएं हैं आपके माताजी ने भी बताई और बहुत से लोगों ने बताया कि किस तरह आपने अपने मनोबल से अपनी माता पिता का ध्यान रखना, इसी तरह आप आगे भी बढ़ती रहें। और एक ही आप संतान थी अपने माता पिता की और एक बेटी। जी सर। बेटियां जो हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी परिवार में। और बहुत से उदाहरण हमारे सामने यहाँ आते हैं, जिस कुर्सी पर बैठते हैं और वो बेटी बन करके वो अपने काम को पूरा करती हैं, बहुत सारी धनराशि लेकर के जाती हैं। हालांकि उनको रोका जाता है कि आप चौका वगैरह सीखिए या आगे शिक्षा मत कीजिए, इनके ऊपर पैसा ज़ाया मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही गर्व के साथ मैं कह सकती हूँ कि मेरे माँ बाप ये हैं जिन्होंने मुझे ऐसी परवरिश दी कि मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। जी जी जी, वाह, बहुत खूब। तो आपकी माताजी आज यहाँ पर आए हुए हैं, कोमल उनका नाम है। प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत बधाई और आपको स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और बधाई इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे ढंग से की है। ये है ही बहुत स्ट्रांग। कैसे बनाया आपने इनको इतना शक्तिशाली? इसके पापा ने बनाया इसको स्ट्रांग। तो थोड़ी बहुत मदद तो आपकी भी मिली होगी। हाँ, बचपन से ही ऐसे थी? हाँ, बचपन से ही ऐसे। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आगे चल के भी ये आपका और आपके परिवार का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने दिव्या जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। और अब आ रहा है छठा प्रश्न। 20,000 रुपये इसका मूल्य है और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस जानवर को पहचानिए। एक आपको हम अभी एक तस्वीर दिखाएंगे, आपको पहचानना ये कौन सा जानवर है। आइडेंटिफाई दिस एनिमल। कौन हो भैया तुम? आपके सामने अब मैं विकल्प रखता हूं और वो है ये: ए मोंगूस, बी स्क्विरल,
सी मोल रैट, डी स्लॉथ। नेवला, गिलहरी, छछूंदर या स्लॉथ? क्या लग रहा है आपको? फिर स्लॉथ लग रहा है। सर आई टेक ऑडियंस पोल। शांत हो जाए घड़ीमान जी। दिव्या जी ऑडियंस पोल जो है वो लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। देवियों सज्जनों, आपने देख लिया इनको अच्छी तरह। ऑप्शंस को मैं दे रहा हूं आपको। ए है नेवला, बी है स्क्विरल गिलहरी, सी है मोल रैट छछूंदर, या डी है स्लॉथ। आपके 15 सेकंड शुरू होते हैं अब। %73% मिला है नेवले को। क्या करेंगी आप दिव्या जी? सर आई विल गो विद ए, नेवला। लगा दें? बोलिए। जी सर। प्लीज लॉक कर दें। जी सर। कविनो महाशय, ए नेवला मोंगूस, ताला लगाया जाए। जनता सही निकली, बिल्कुल, बहुत खूब, वाह क्या बात है। नेवला, mongoose are short-legged animals with pointed nose, small ears and long furry tails. अब आ रहे हैं आगे दिव्या जी, और 7वां प्रश्न आएगा। 40,000 रुपए इसका मूल्य है। रेडी? 7वां प्रश्न आपके सामने अब ये रहा। – 2018 की फिल्म सूरमा इनमें से किस खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है? The 2018 film Surma is based on which of these sports persons' life? A. Sardar Singh, B. Jagbir Singh, C. Sandeep Singh या D. Pargat Singh? सर इट्स सी, संदीप सिंह। C. Sandeep Singh। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। C. Sandeep Singh, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। Yes, it's the right answer. सूरमा जो फिल्म है is based on the life of Sandeep Singh, who was paralyzed after he was shot in the back. He overcame all obstacles and returned to the game. Yes, sir. आपने ये फिल्म देखी थी? सर नहीं, ट्रेलर्स देखे थे बट नहीं देखे। ओके, ट्रेलर देखी थी। सुंदर फिल्म थी और अभिनय भी बहुत अच्छा हुआ था इसमें, जितने भी कलाकार थे इसमें। ओके, अब आ रहा है 8वां प्रश्न। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। बहुत जल्दी बोल गए हम। तो दिव्या जी, हूटर बज चुका है। आज का खेल यहीं समाप्त। तो दिव्या सज्जनों, आज का खेल यहीं समाप्त होता है। जाने से पहले अंजना ओम कश्यप जी से हम विदाई लेंगे। अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंजना जी, तो देवियों सज्जनों, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। जाने से पहले मैं अपने खिलाड़ियों से कहना चाहूंगा कि कल यहां आप ही के बीच से एक गृहिणी इस हॉट सीट पर आई थी और एक सवाल का सही जवाब उन्होंने अपनी एक बहुत ही साधारण सी आदत से दिया था। और वो आदत क्या थी? अपने आसपास गौर करने की। एक 10 रुपए के नोट पर ध्यान देने का नतीजा ये निकला कि वो खेल में आगे बढ़ गई और 25 लाख रुपए जीत लिए उन्होंने। इससे ये साबित होता है कि ज्ञान हर जगह है, हर वक्त है, हर चीज में है। जरूरत है तो बस अपने आसपास गौर करने की। इसी के साथ देवियों सज्जनों, मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी दिव्या जी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, and do take very good care of yourself. Thank you.